हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ PSEB ਕਲਾਸ 10th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਮ ਗਲਿੰਪਸਸ ਆਫ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਥਾਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ, ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो इस चैप्टर की पूरी तरह तैयारी लिए आप सारे विद्यार्थी उस वीडियो को भी जरूर देखो। आओ शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसरस। पहला क्वेश्चन है वट कॉस्ट डेस्पिरेशन टू द गॉड्स। डेस्पिरेशन का मतलब होंदा है निराशा। भी देवते निराश क्यों सन। इन द फाइट बिटवीन डेमन्स एंड द गॉड्स द डेमन्स वर हैविंग एन अपर हैंड इट कॉस्ट डेस्पिरेशन टू द गॉड्स। तो दैंतां ते देवतियां की लड़ाई विच दैंत जित रहे सन ते इस करके देवते निराश सन। Who did the gods go to in desperation? निराशा विच देवते किस कोल गए? They went to Lord Vishnu. They wanted to know the way to defeat the demons. देवते भगवान विष्णु कोल गए और जानना चाहते सी उन्हां तों कि दैंतां नूं किस तरह हराया जाए। What did the Lord advise them? भगवान विष्णु ने की सलाह दिती देवतियां नूं? The Lord advised them to get a mighty sword prepared from the bones of some great sage. तो भगवान विष्णु ने उन्होंने सलाह दी कि एक शक्तिशाली तलवार बनाई जाए। तो तलवार किस तो बनी होनी चाहिए है? किसी महान संत दी हड्डियां तो। वट वॉज द सैक्रीफाइस ऑफ सेंट धतीजी। संत धतीजी ने की बलिदान दिता या केड़ा बलिदान दिता। सेंट धतीजी सैक्रीफाइस्ड हिज लाइफ सो डैट हिज बोन्स कैन बी यूज टू मेक एन इनविंसिबल वैपन या माइटी सॉर्ड टू डिफीट द डेमन्स। तो संत धतीजी ने अपनी जान वो कुर्बान कर दी ता जो उसदियां हड्डियां नाल एक इनविंसिबल वैपन, एक शक्तिशाली तलवार बन सके जिस नाल दैंतां नूं हराया जा सके। वट इज़ द रियल स्पिरिट बिहाइंड द यजनास परफॉर्मड इन आवर होम्स। जिहड़े साडे घरां विच यज्ञ हुंदे ने ते उन्हां दे पिछे किहड़ी भावना हुंदी है। द रियल स्पिरिट बिहाइंड द यजनास इज़ द स्पिरिट ऑफ चैरिटी एंड डिटैचमेंट इट डज नॉट बिलोंग टू मी। तो किहड़ी भावना हुंदी है? चैरिटी की भावना होंदी है तो डिटैचमेंट वैराग की भावना होंदी है तो यह भावना होंदी है कि यह मेरा नहीं है। वट डज द ट्रेडिशन ऑफ फीडिंग बर्ड्स एंड एनीमल्स प्रूव। बर्ड्स और एनीमल्स नूं फीड करने की परंपरा नाल की साबित होंदा है? इट प्रूव्स दैट वी बिलीव इन द यूनिटी ऑफ लाइफ एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो इस तो यह गल साबित होंदी है कि असीं जीवन विच हर पासे एकता विच विश्वास रखते हैं। वाई डिड सम स्कॉलर्स लाफ एट अष्टवकर। कई विद्वान अष्टवकर के उपर क्यों हसे। सम स्कॉलर्स लाफ्ड एट अष्टवकर बिकॉज ही हैड अ डिफॉर्म्ड बॉडी। तो इस करके हसे क्योंकि अष्टवकर की बॉडी डिफॉर्म्ड सी ते उसके शरीर के अंग टेढ़े मेढ़े सन। हाउ डिड अष्टवकर रिएक्ट। तो फिर अष्टवकर ने किस तरह रिएक्ट किया। ही बिकेम एंग्री एंड कॉल्ड देम स्किनर्स बिकॉज दे मेजर्ड द इंटैलीजेंस और स्टेटस ऑफ अ परसन फ्रॉम हिज स्किन और फिजिकल लुक्स। तो अष्टवकर को बहुत गुस्सा आया और उसने सभा में बैठे लोगों स्किनर्स कहा, चरमकार कहा, क्योंकि वो बंदे की सियाणप का पता उसकी स्किन या फिजिकल लुक्स तो लगाते सन। अगला क्वेश्चन वट डिड विवेकानंद से टू द लेडी हू लाफ्ड एट हिज सिंपल ड्रैस। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस लेडी को की कहा जो कि उन्होंने सिंपल ड्रैस से हसी। स्वामी विवेकानंद सेड टू द लेडी इन अमेरिका हू लाफ्ड एट हिज सिंपल ड्रैस, मैडम इन योर कंट्री इट इज़ अ टेलर हू मेक्स अ मैन। In my country, it is the intrinsic worth and character of a person that makes him or her great. तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैडम तुहाडे देश विच टेलर दर्जी वो बंदे नूं बनांदा है पर साडे देश विच बंदे दी अंदरूनी सोच, उसके अंदरूनी गुण, अंदरूनी समझ अते उस बंदे दा करैक्टर उसनूं महान बनाते हैं। वट वॉज द स्टेटस ऑफ वूमैन इन द एंशियंट इंडिया। पुरातन भारत विच औरतां दा की स्टेटस हुंदा सी। वूमन एंजॉयड हाई स्टेटस इन एंशियंट इंडिया। वूमन वर कंसिडर्ड एज गॉडेस। नो ऑस्पिशियस फंक्शन वॉज कंसिडर्ड कंप्लीट विदाउट देयर पार्टिसिपेशन। तो पुरातन भारत विच जिहड़ा स्त्रियां दा वूमन दा जिहड़ा स्टेटस है वो बहुत हाई हुंदा सीगा ते उन्हां नूं देवी मन्निया जांदा सी। कोई भी शुभ फंक्शन है, पवित्र फंक्शन है, स्त्री की मौजूदगी के बगैर कंप्लीट पूरा नहीं सी मन्निया जाता। Why did Shivaji bow his head before the woman who was brought to him as a gift? तो शिवाजी ने उस स्त्री के अगे सीस क्यों झुकाया
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਉਪਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਕੁਝ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ। Some misguided soldiers of Shivaji's victorious army presented a woman to Shivaji as a gift in order to restore her dignity as a mother. Shivaji bowed his head. ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਜੇਤੂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। अगला क्वेश्चन है, वाई अकॉर्डिंग टू यू द वॉर्स फॉट इन द महाभारत एंड रामायण सीक्रेट? सीक्रेट का अर्थ होंगे पवित्र। कि तुहाडे अकॉर्डिंगली जिहड़ी कि महाभारत अते रामायण में जंगां लड़ियां गईयां वो पवित्र क्यों सन? द वॉर्स ऑफ महाभारत एंड रामायण वर कंसिडर्ड सीक्रेट बिकॉज दे वर फॉट टू डिफेंड एंड अपहोल्ड द ऑनर ऑफ मदरहुड। ते वो पवित्र इस करके सन क्योंकि वो जंगां मदरहुड मातृशक्ति ਦੇ सम्मान की रक्षा के लिए लड़े गए सन। What does Lord Rama's meeting with the Bhil woman and eating tasted berries show? ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭੀਲ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾਣਾ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? This shows that there was never any discrimination on the basis of caste, creed or profession of a person in ancient India। तो इस गल तो यह साबित होंदा कि प्राचीन भारत में कदे जात, नस्ल या किते के आधार पर कदे कोई भेदभाव नहीं किया गया। तो दोस्तों ऐसे सीगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, हुण असीं करांगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिस विच सब तो पहला वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर शुड दोज पीपल बी अशेम्ड ऑफ दैमसैल्व्स हू बिलीव इन फीमेल फोर्टिसाइड? भी लेखक के अकॉर्डिंगली वो लोगों को शर्म क्यों आनी चाहिए अपने आप से जो कि भ्रूण हत्या में विश्वास रखते हैं? The author said so because in India women were considered as goddess. No auspicious function was considered complete without their participation. Shivaji bowed his head to restore the dignity of a woman. Ramayana and Mahabharata were also fought to defend and uphold the honor of motherhood. ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। शिवाजी ने भी औरत के आत्म सम्मान की रक्षा के लिए अपना शीश झुकाया। रामायण और महाभारत में जंगां भी औरत के आत्म सम्मान की रक्षा लिए लड़ियां गईयां। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर सपोर्ट द आइडिया ऑफ विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर द एविल? तो जोड़ा लेखक है वो इस आइडिया को किस तरह सपोर्ट करता है कि चंगियाई की बुराई के उपर जित हुई, तो किस तरह इसनों जोड़ा लेखक है सपोर्ट करता है? Once gods were losing a fight against the demons, this caused desperation to the gods. They went to Lord Vishnu in desperation. He advised them to make a powerful sword from the bones of some great sage. They went to Saint Dhatiji. Saint Dhatiji sacrificed his life to defeat the demons. Thus the author supports the idea of victory of good over evil. तो की होया सीगा कि एक बारी दैंतां ते देवतियां दे विचकार जंग चल रही सी ते दैंत जित रहे सन, देवते हार रहे सन। तो निराशा विच देवते भगवान विष्णु कोल गए। भगवान विष्णु ने देवतियां नूं एडवाइस किया कि किसी महान संत दी हड्डियां तो एक पावरफुल सॉर्ड है बनाई जाए। तो देवते संत दतीजी कोल गए से संत दतीजी ने अपने प्राण त्याग दिते, अपना बलिदान दे दिता ਤਾਂ ਜੋ देवते जित सकन। तो इस तरह ऑथर ने चंगियाई की बुराई के उपर जित का आइडिया वो सपोर्ट किया। अगला क्वेश्चन है, वट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ वूमेन इन सोसाइटी इन द एंशियंट टाइम्स एंड नाउ? तो पुरातन समय ते अज दे समय ते औरतों की लेडीज़ की जी सोसाइटी सिचुएशन है तो उस की फ़र्क है? The status of women was very good in ancient India. Women were worshipped as goddess. The wars of Ramayana and Mahabharata were fought to protect the respect of women. But now, women are not given their due regard. There is a need to stop female foeticide. Women should be given equal rights. तो पुरातन समय में जोड़ा भारत में जोड़ा वूमन का स्टेटस है बहुत ही वधिया हुंदा सीगा, उन्होंने देवी मन्निया जाता सीगा। रामायण और महाभारत के युद्ध भी औरतों की रिस्पैक्ट को प्रोटैक्ट करने लिए किए गए। पर अजकल औरतों को उन्हों का ड्यू रिगार्ड नहीं मिल रहा। तो सानू हुण भ्रूण हत्या रोकना चाहिए है तो औरतों को भी बराबर अधिकार देने चाहिए हैं। अगला क्वेश्चन है, वट डज द प्रैक्टिस ऑफ लंगर स्टैंड फॉर? एक्सप्लेन। तो लंगर की प्रथा तो तुहानू की पता लगता है, इस गल नूं समझाओ।
The practice of langar stands for equality. It gives a message that we should eat only after we have shared our meal with others. The idea of sharing is not only for food, all the resources and funds should be shared equally. ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਤੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਡੈਟ ਇਨ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇयर ਵਾਸ ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, देयर वाज नेवर एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, creed and profession in ancient India. Lord Rama ate tasted berries from a pale woman. This shows that there was never any discrimination on the basis of caste. ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੇਲ ਵੂਮਨ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸੀਗੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮ ਸਕੋਲਰਸ ਲਾਫਡ ਐਟ ਅਸ਼ਟਵਕਰਸ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜੋਕ, ਫਰੈਂਡ, ਲੱਕ ਜਾਂ ਡਿਫਾਰਮਡ ਬੋਡੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਡਿਫਾਰਮਡ ਬੋਡੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਨ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮਨ ਵਾਸ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਗੋਡੈਸ, ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ? ਤੇ ਹੈ ਟਰੂ ਹੈ। ਗੋਡਸ ਵੈਂਟ ਟੂ ਲॉर्ड ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਨ ਡੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਬੈਟਲ ਬਿਟਵੀਨ ਗੋਡਸ ਐਂਡ ਡੈਮਨਸ। ਤੇ ਜੰਗ ਕੌਣ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਤੇ ਗੋਡਸ, ਦੇਵਤੇ ਜੰਗ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵਟ ਡਿਡ ਲॉर्ड ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਦ ਗੋਡਸ ਟੂ ਮੇਕ? ਐਨ ਐਰੋ, ਅ ਸੋਰਡ, ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਅ ਸੋਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈਟੀ ਸੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਬੋਰਡ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ ਬਿਫੋਰ ਦ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਮੈਨ, ਵੂਮਨ, ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਕਿੰਗ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵੂਮਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੇ ਸੀਗੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਗੋਡਸ ਅਪਰੋਚ ਦ ਸੇਜ ਦਤੀਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਵਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦਤੀਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਤੀਜੀ ਟੁਕ ਨੋ ਟਾਈਮ ਇਨ ਲੇਇੰਗ ਡਾਊਨ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ। ਦਤੀਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਈਟ ਓਨਲੀ ਆਫਟਰ ਯੂ ਹੈਵ ਸ਼ੇਅਰਡ ਯੂਰ ਮੀਲ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੋਜਨ ਕਰੋ। ਅ ਵੈਲ ਨੋਨ ਸੇਜ ਨੇਮਡ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਵਾਈਟਡ ਟੂ ਦਿਸ ਮੀਟਿੰਗ। ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਟਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਦਿਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਮੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਚੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬ੍ਰਿਕਡ ਅਲਾਈਵ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚੁਣਿਆ। The history of this great land is full of examples. ਇਸ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। The people of this country believe in the unity of life. ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। King Janak of Maithil called a meeting of scholars. ਮੈਥਿਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ।